देखिए, सोमवार का ट्रेड प्लान करने से पहले आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2024। सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी के अंदर बड़ा गैप अप के बाद क्या होगा और कौन सा लेवल से कॉल बाय करना है और कौन सा लेवल से पुट बाय करना है और कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा। क्या मिड कैप निफ्टी के अंदर जो अगला लेवल होगा 11,000 का होगा? जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो भाई मेरे फटाफट से आप लोग लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। अब आप लोग देख सकते हैं मिड कैप निफ्टी का चार्ट है ये, और सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी का क्या है, एक्सपायरी है। तो अब आप लोग लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए, अभी जो मिड कैप निफ्टी के अंदर जो ट्रेंड है वो आप लोगों के सामने है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से हमारा एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, जो कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है, रिस्पेक्ट दे रही है। तो अभी जो हमारा मिड कैप निफ्टी के अंदर जो ट्रेंड है वो क्या है, अप ट्रेंड है। मैं आप लोगों को आगे ये भी बताऊंगा जो मिड कैप निफ्टी के अंदर जो अगला लेवल होगा वो 11,000 का होगा। लॉजिक भी बताऊंगा, बस बिल्कुल वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें। तो चलिए पहले अब हम चलते हैं वन डे के चार्ट के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं हम वन डे के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है इस लेवल के ऊपर, जो कि लेवल है 10,397 का, यानी कि 10,400 का लेवल है। अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो आप लोगों को मिड कैप निफ्टी 11,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। लॉजिक आप लोगों के सामने है। अभी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी पुट साइड के तरफ यानी कि सेल साइड के तरफ नहीं जाना है। सेल साइड के तरफ कब जाना है, जब ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेक डाउन कर जाती है, जो कि लेवल है, और इस लेवल के नीचे एक दिन का कैंडल सस्टेन कर जाती है, तब आप लोगों को यहाँ पर तगड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल है 10,100 का। जब तक इस लेवल के ऊपर मिड कैप निफ्टी ट्रेड कर रही है, तब तक आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा पुट साइड के तरफ नहीं भागना है, यानी कि सेल साइड के तरफ। अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस पर कौन कौन सा लेवल निकल के आ रही है सोमवार के दिन ट्रेड करने के लिए, और हीरो टू जीरो का सेटअप भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब आप लोग देख सकते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। पहले हम ये जानेंगे जो हीरो टू जीरो का सेटअप कब बनेगा और कैसे लेना है, और कौन सा प्रीमियम यहाँ पर बाय करना है, और कौन सा टाइम फ्रेम रखना है। बिल्कुल आप लोग यहाँ पर लॉजिक के साथ समझ लीजिए। टाइम फ्रेम जो रखना है आप लोगों को यहाँ पर, वो कौन सा रखना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोगों को यहाँ पर रखना है। टारगेट एसएल सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। पहले यहाँ पर कंडीशन को समझ लें। पहला कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को जो टाइम फ्रेम रखना है वो 5 मिनट का रखना है। दूसरा आप लोगों को यहाँ पर कंडीशन समझना है, जो जीरो टू हीरो का जो सेटअप बनाना है वो बनाना है 12 बजे के बाद। इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी जीरो टू हीरो का सेटअप नहीं बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जीरो टू हीरो का सेटअप कब बनाना है, 12:20 में, या फिर यहाँ पर 12:40 में, या फिर यहाँ पर 1 बजे, या फिर यहाँ पर 1:20 में, या फिर यहाँ पर 1:40 में, या फिर लास्ट जो होगा 2 बजे के टाइम पर होगा। ठीक है, इस दौरान आप लोग यहाँ पर हीरो टू जीरो का सेटअप बनाए। कौन सा प्रीमियम बाय करना है, कितना एसएल लगाना है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना।
अब यहाँ पर आप लोग समझ ले बिल्कुल ध्यान से। मान लो कि अभी जो मिड कैप निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रही है, वो कर रही है 10,391 के ऊपर। तो आप लोगों को यहाँ पर कौन-सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है? आप लोगों को यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, वो करना है 10,450 का, ठीक है? और जिसकी प्रीमियम यहाँ पर 5 से लेकर के 15 रुपए तक की होगी, वहाँ पर आप लोग कॉल और पुट बाय कर सकते हैं। कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। और जो चौथा कंडीशन है, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। 12 बजे के बाद यानी कि 12:20 के अंदर आप लोगों को यहाँ पर क्या कर लेना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पर फाइंड कर लेना है, जहाँ पर 2 पॉइंट कनेक्ट होता हुआ आप लोगों को दिखे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 2 पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट होते को दिख रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो कितना बड़ा रैली देखने को मिला। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस हमारे लिए ये है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट कनेक्ट हो रही है, आप लोगों के सामने है। देख सकते हैं ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। ये हमारे लिए एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना हीरो टू जीरो का सेटअप जो बनाना है, वो कैसे बनाना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। मान लो कि अगर इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, अगेन यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, और आप लोगों को मैंने बता ही दिया जो स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर 10,391 का है, तो आप लोगों को यहाँ पर 10,450 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 15 रुपये तक की होगी, वहाँ पर आप लोग कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों को यहाँ पर रखना है 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:10 तक टारगेट के लिए ईजिली जा सकते हैं। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों का यहाँ पर रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है, ठीक है? और एसएल आप लोगों को हमेशा यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना है। हालांकि हीरो टू जीरो के अंदर कोई भी एसएल नहीं होता है। आप लोग जान ही गए होंगे जीरो टू हीरो का मीन्स क्या होता है, या तो हीरो या तो फिर जीरो। लेकिन जो हमारा स्ट्रैटेजी है, अगर आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ ले, अगर आप लोग यहाँ पर 15 रुपये का प्रीमियम को बाय करते हो, तो यहाँ पर आप लोग अपना एसएल 5 रुपये का लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब हम चलते हैं, देख लेते हैं हमारे लिए कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाली है सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब आप लोग देख सकते हैं, अब जो मिड कैप निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है, वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 10,450 का। मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, और फ्लैट खुलने के बाद इस तरीके का बिहेवियर करती है, और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लेवल है 10,451 का, अगेन यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर करना होगा वेट। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर रेंज बना देती है, और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और यहाँ पर रेंज बनाने के बाद और इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं पुट साइड के तरफ।
अब जो मिड कैप निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है, वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 10,336 का। मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी या तो फिर जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफ़िल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईज़िली जा सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस रेंज में कामकाज करती है, जो कि रेंज है 10,451 से लेकर के 10,336 तक का जो ये रेंज है, ये क्या है? ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ मिड कैप निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें, ताकि सोमवार के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।